हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 333 रुपये का शेयर है, 1% की गिरावट है और रिजल्ट्स के बाद देखो तो लगातार ये गिरा है। लगातार अगर हम देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर गिरावट है। 355 रुपये से लगातार ये गिर रहा है और ऐसा नहीं है कि भाई साहब सिर्फ यहीं पर गिरावट है। अगर आप देखो तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में भी गिरावट है, आपके पोर्टफोलियो में भी गिरावट देखने को मिली होगी, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आई थी यहाँ पर, और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 332 रुपये का शेयर है, 7% की गिरावट पिछले एक महीने में देखने को मिली है और एक साल में देखो तो तेज़ी ज़रूर है। ये 200 रुपये तक चला गया था, वहाँ से अच्छी रफ्तार पकड़ी, 395 पे गया। बाद में अगर आप देखो तो करेक्शन यहाँ पर चल रहा है। जो एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर था तकरीबन 330 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि वहाँ पर ये रुक भी पाता है कि नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं 300 से 310 रुपये की रेंज में नज़र ज़रूर आता है। और जहाँ तक कंपनी को लेकर बात करी जाए तो देखिए, रिजल्ट जो आए थे वो डेफिनेटली इनके उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। इन्होंने कहा भी है कि विद बोथ दिस, अभी कंपनी जो है वो ऐप जो है इन्होंने लॉन्च भी करा है। जियो फाइनेंस का जो है वो ऐप इन्होंने लॉन्च करा हुआ है, iOS में भी लॉन्च करा है और भैया प्ले स्टोर में भी करा है इन्होंने। दिस ऐप कंसोलिडेट द ऑफरिंग ऑफ जियो फाइनेंशियल ग्रुप, प्रोवाइडिंग डिजिटल सिंपल एंड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। और यहाँ पर इन एडिशन टू द मर्चेंट ऐप लॉन्च 6 मंथ अगो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऑलरेडी 500,000 डाउनलोड्स भी इनके हो चुके हैं, क्योंकि अगेन अच्छी बात है इनके लिए। जियो फाइनेंशियल्स अगर देखो, अभी रिलायंस जो है वो लगातार अलग अलग सेक्टर को तलाश रहा है। उनको पता है कि देखो यार, ऑयल तो भैया पूरी ज़िंदगी टिकने वाला है नहीं, तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को भैया डाइवर्सिफाई करा, ठीक है। टेलीकॉम में गए, रिटेल में गए और इनका जो 4th इंजन है यहाँ पर वो अब है फिनेंशियल सर्विस सुपरमार्केट। पूरा एक सुपरमार्केट तैयार कर रहे हैं ये उनकी जियो ऐप के ज़रिए, जियो फाइनेंस ऐप है उसके ज़रिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट NBFC की तरफ अपने आप को पोजीशन करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इट ऑपरेट एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ वेब कंज्यूमर सेंट्रिक सब्सिडीज एंड एसोसिएट फर्म आर लाइकलिंग टू लेंडिंग का बिजनेस यहाँ पर होने वाला है इनका। पेमेंट प्रोसेसिंग का बिजनेस है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस यहाँ पर होगा, असेट मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो कई सारे बिजनेस एक ही अंडर में है और अभी तो ये सारे खुले भी नहीं हैं, ठीक है। अभी तो ये सारे खुले भी नहीं है। द कंपनी इज ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स एक्सलरेटिंग इज सिक्योर लेंडिंग प्रोपोजिशन। इट हैज़ लॉन्च लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फॉर द कस्टमर्स। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपको बेचना नहीं है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो। और अगेन मेरे हिसाब से बेहतर चीज़ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एक और बिजनेस यहाँ पर इनका आने वाला है, वो जो है भैया डिवाइसेस को रेंट करने का, जो रेंटिंग का बिजनेस है वो भी यहाँ पर इनका है। और इतना ही नहीं, जियो पेमेंट्स बैंक, देखो पेटीएम पेमेंट बैंक तो बंद करवा दिया, ठीक है, RBI ने। जियो पेमेंट बैंक है अभी भी, ठीक है। और यहाँ पर डिजिटल पूरी तरीके से इसको सिस्टमेटिकली प्लान करने का प्लान है इनका। यहाँ पर देखो, एडिंग 1 मिलियन करंट एंड सेविंग अकाउंट्स ऑलरेडी ये ऐड कर चुके हैं। और इसके ज़रिए अब यहाँ पर देखो तो जियो पेमेंट बैंक्स कैन नाउ ओपन अ डिजिटल सेविंग अकाउंट फॉर द कस्टमर्स ऑनलाइन ओनली अ फ्यू मिनट्स। और इतना ही नहीं, बैंक आपको ऑफर भी कर रहा है जियो पेमेंट बैंक, ठीक है, वर्चुअल रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड। जाहिर सी बात है, कंपनी का प्लान है, अच्छा प्लान है। इसके अलावा ब्लैक रॉक के साथ मिलकर 50-50 की पार्टनरशिप भी इन्होंने करी हुई है। और देखिए, कंपनी खराब नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि 2-3 रुपये गिरे और आप यहाँ पर एवरेज करने लग जाओ, वैसा भी मत करना। मैं पहले ही बोल चुका था यहाँ पर। और यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स आए हैं जो कि उतने अच्छे नहीं थे, और जैसे ही रिजल्ट्स आए थे मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि करेक्शन यहाँ पर पॉसिबली आपको देखने को मिलने वाला है। और उसको लेकर जो एनालिस्ट है उनका जो स्टेटमेंट है, जैसे कि ब्रोकेज फर्म एंजल वन के जो ओसो कृष्णन है, जो कि रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि डिसेंट करेक्शन आया है जो हाई लेवल 395 रुपये के आसपास का था। और यहाँ पर जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो रिमेंड यहाँ पर बायोट का यहाँ पर होने वाला है। हालांकि
कहीं कहीं इन्होंने अपने भैया ग्राउंड गंवाए भी ज़रूर है। 335 रुपये का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कुशन के तौर पर काम कर सकता है इनके लिए। और अगर वहाँ से भी गिरावट आती है तो काउंटर में तकरीबन 300 से 310 रुपये की रेंज में आएगा, लेकिन वहाँ से एक इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट भी ज़रूर है। और हायर लेवल पर 370 रुपये के का एक रजिस्टेंस जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये इनका कहना है। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो देखो कई सारे बिजनेस इनके हैं। इंश्योरेंस का है, लोन का है, डिजिटल बैंकिंग का है, यूपीआई पेमेंट्स का है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंस ऐप के लिए भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया अपनी ही वेबसाइट में कि आप यहाँ से भैया इंस्टॉल कर सकते हो ऐप वगैरह को। तो देखा जाए तो कंपनी लगातार अब धीरे, देखो अभी तो बीटा वर्जन में, ठीक है, जियो फाइनेंस ऐप, और इसी ऐप में आज नहीं तो कल बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलने भी वाले, याद रखिएगा उस चीज़ के बारे में। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो 40 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। 395 रुपये का हाई बनाया था, 200 रुपये के आसपास का लो भी बना चुका है दोस्त, और 2,10,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई भी नहीं करे, मैं भी नहीं करूँगा यहाँ पर, बल्कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर आपको 1-2 महीने का गेम कभी नहीं खेलना चाहिए इस कंपनी में। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 5-6 साल का गेम खेलो। अगर आपको खरीदारी करनी है, यहाँ पर खरीदारी आप कर रहे हो तो आपका जो नज़रिया है वो 5-6 साल का यहाँ पर होना चाहिए। रीज़न ये है कि अब 5-6 साल बाद जब ये सारे बिजनेस जो अभी शुरू हो रहे हैं ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो सारे के सारे डीमर्ज होते भी आपको नज़र आएंगे। तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की तो 135 का पी, देखो देखने में इसका पी रेशो महंगा है क्योंकि सेक्टर पे 18 का है, लेकिन समझना होगा कि अभी इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू उतने ज़्यादा नहीं है, उसके चलते आपको इसका पी रेशियो कम देखने को मिल रहा है और शेयर प्राइस हाई है। लेकिन आने वाले टाइम में जब इनके अलग अलग बिजनेस खुल जाएंगे तब वो बढ़ते भी नजर आएंगे। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करे अकॉर्डिंग टू टिकट है, लेकिन फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो जिसके चलते गिरावट आई थी वो यही थी कि भैया इनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 312 करोड़ का ही हुआ था और 480 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इनका रेवेन्यू कम था और इवन पिछले साल के मुकाबले भी इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम था और प्रॉफिट भी इनका कम था पिछले साल के मुकाबले। तो प्रॉफिट अच्छे नहीं हैं इनके, लेकिन अगेन एक्सपेक्टेड था कि जून में भी नंबर कुछ खास अच्छे नहीं आने वाले हैं। इवन सितंबर के रिजल्ट्स भी देखने इंटरेस्टिंग होंगे अगर सितंबर क्वार्टर में इनका कोई भी लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, चाहे इंश्योरेंस का हो या फिर ब्रोकिंग का हो, चाहे वो डिजिटल इंश्योरेंस का या फिर म्यूचुअल फंड का हो। अगर वो लाइसेंस इनको मिल जाते हैं, इनका बिजनेस खुल जाता है, सब कुछ ओपन अप हो जाता है इसी क्वार्टर में, तो सितंबर क्वार्टर के नंबर अच्छे होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सितंबर के नंबर के साथ साथ दिसंबर के नंबर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि तब तक तो सब कुछ बिजनेस ओपन अप इनके हो ही जाएंगे। तो जैसे जैसे इनके बिजनेस खुलते जाएंगे वैसे वैसे इनके रेवेन्यू आपको डबल ट्रिपल होते नजर आएंगे और तब पी रेशो भी आपको इसका एडजस्ट होता नजर आएगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है। इंस्टीट्यूशन लगातार अब तक बेच ही रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम में जब अलग अलग इंडेक्स में जब इसकी एंट्री होगी, हालांकि अभी हुई नहीं है, लेकिन चर्चाएं होती है कि वह कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकता है, BSE 100 में शामिल हो सकता है, मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में शामिल हो सकता है। अगर वाकई में उन इंडेक्स में इसको जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक इन्फ्लो भी स्टार्ट होगा जो कि इनको हेल्प करेगा। अभी तक तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर शामिल होता है तो भी पासा पलटेगा। रिटेल और अदर की मिलाकर 20.83% की होल्डिंग है, जिनमें से 13.66% रिटेल इन्वेस्टर के पास है और अदर पार्टीज के पास 7.16% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल मैं बात करूंगा इस कंपनी को लेकर, देखो कंपनी खराब नहीं है, रिजल्ट्स के बाद गिरावट जरूर आई और कह लो कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप और मिड कैप पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वैसे भी गिरावट दिखा ही रहे हैं, यहाँ पर भी देखने को मिल गई। ओवरऑल 330 रुपये का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 300 रुपये के आसपास नजर आता है, तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि 5-6 रुपये गिरे और आप एवरेज करने लग जाओ, वो भी मत करना यहाँ पर, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।